पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। रेखा, ओ रेखा। अरे रंजना की भैया। हाँ रेखा, कहाँ हो तुम? रेखा, मैं यहाँ हूँ। रेखा कहो का होएगी तो का ऐसे तो अच्छा भला लग रहा है। रेखा, मैं यहाँ से गया था बड़े भैया के घर। बड़े भैया नहीं थे बल्कि भाभी थी। हमने सारी बात बताया कि डॉक्टर ने 10,000 रुपये मांगा है। भाभी ने कहा मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगी, लेकिन मेरी बात पहले मान। तब मैंने कहा भाभी, मैं लाचार आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सा काम है। वो मुझसे प्यार करना चाहती थी भाभी। क्या कहा था? मैंने भाभी की बात को इनकार कर दिया तो जबरन उसने मुझको अपनी तरफ खींच लिया। बचाओ, अपने हाथों से साड़ी को खोल डाला। बचाओ बचाओ कहने लगी। उसी वक्त बड़े भैया आ गए। भैया के भाभी के कहने से भैया ने मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी। मेरे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। देखा, एक बात ये बताओ। हाँ, कैसी हो तुम? ठीक ठाक हो? हम ठीक है। और वो लड़की जो थी वो कैसी है? लड़की ठीक है, कोनो गैर नहीं न। कहाँ, कौन है? अरे तोहार बहन रंजना है। हाँ? वो रंजना है? हाँ। हमारी बहन रंजना। और एक बात बताओ ना। रंजना के भैया। हाँ, तो बाप बन गया। क्या बात करती हो? मैं बाप बन गया? हाँ हो बेटवा हो, लेकिन हमार लड़का कितना बदनसीब है कि हमार लड़का के अपने बाप के देख सकत, लेकिन होकर बाप हमारे लड़का के नहीं देख सकत। अरे रेखा, ये किस्मत हमारी देखो रेखा। मालिक ने पहले हाथों में कोड़ दिया, उसके बाद आंखों की रोशनी भी ले लिया। मेरे घर में औलाद बेटा हुआ है। कैसा है रेखा देखने में? ठीक है। कहाँ है हमारा मुन्ना? जरा दो ना मुझको, मैं देख नहीं सकता उसे ना। बहुत प्यारा बच्चा होगा। कहाँ है वो हमारी बहन? रंजना, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। रंजना, भैया! रंजना, अरे जिसे गैर समझकर मैं इलाज करवा रहा था, ए भगवान, हमारी अपनी बहन निकली। रंजना, तुम मिल गई मेरी गुड़िया। मगर भैया, हाँ, ये आपकी आंखों में क्या हो गया भैया? आप तो ठीक ठाक थे भैया। बताया ना, तुझसे सुन नहीं रही थी। अगर नहीं सुनिए तो जान ले कि बड़ी भाभी माँ ने मेरे आंखों में जहरीली दवा भैया द्वारा। नहीं भैया, मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता हूँ। रेखा, बड़ी जोर से थकावट लगी है, चलने का बिल्कुल मन नहीं कहता। हमें कहीं लेटा तो थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। रेखा, ठीक है रंजना के भैया, आवा ही आराम खैला, ओकरे बाद चलब। ठीक है, ठीक है, लेट जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। ठीक है, आराम कर लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं। रंजना, तोहार भैया आराम करत हैं। हाँ भाभी। चल हम तो आराम कैली। ठीक है भाभी। उठे तो लिया चल। ठीक है भाभी।
रेखा, और रेखा थक गई है ना तो सो गई होगी। बहन रंजना, ओ रंजना, ये भी बड़ी गहरी नींद में सो गई। चलो अच्छा ही हुआ ये दोनों सो गए, शायद दवा का असर होगा इस वजह से सो गए। अब मैं यहां से भाग जाता हूं, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर होता है इंसान को मर जाना चाहिए। आंखों से देख नहीं सकता बाबू, हाथों में कोड़ है, इससे बेहतर है मैं यहां से भाग जाता हूं। मालिक मेरे बेटे को, मेरी रेखा, मेरी बहन को सलामत रखना इस दुनिया में। मैं यहां से चला जाता हूं, आगे मालिक की मर्जी है। रंजना के भैया, हे रंजना के भैया, कहाँ चले गए यहाँ से? रंजना, हे रंजना, रंजना भाभी, देख तेरे भैया नहीं है यहाँ, वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो? भैया कहाँ चले गए भाभी? आखिर कहाँ चले गए? कुछ बता के नहीं गए मुझे। हाँ भाभी। रंजना के भैया, चल आगे देखते हैं। या मालिक, या परमात्मा, हमको लगता है चलते चलते मैं बहुत दूर चला आया हूं। बहुत बुरा ठोकर लग गया, पहाड़ी इलाका है। ये कैसी आवाज आ रही है मेरे कानों में? ये क्या सुनाई दे रहा है? ऐसा लगता है जैसे पानी गिर रहा है, पानी की आवाज आ रही है। मैं समझ गया, शायद ये नदी का किनारा है। चलो अच्छा हुआ ये नदी का किनारा है, इसी नदी में कूदकर मैं अपनी जान दे देता हूँ। मैं ऐसी जिंदगी जीकर अब क्या करूँगा? चलता हूँ इसी नदी में कूदकर मैं अपनी जान दे देता हूँ। ये नदी का किनारा है, चलता हूँ मालिक तेरा सहारा। पुत्र रमेश, रुक जाओ पुत्र। मेरी इस बहती हुई जलधारा में अपने प्राण ना गंवाओ पुत्र। या मालिक, ये कैसी आवाज मेरे कानों में आ रही है कि पुत्र रमेश? इस जंगल में, इस नदी के किनारे मुझे कौन जानता है? आप कौन हैं? पुत्र, हाँ, मैं माँ गंगे बोल रही हूँ। साक्षात माँ गंगे बोल रही हैं आप? हाँ पुत्र। पुत्र, हाँ माँ। मेरा कहना मान करके हाँ, अपने प्राण ना गंवाओ। मैं कर भी क्या सकता हूँ माँ? पुत्र, आंखों से देख नहीं सकता, हाथों में कोड़ है, मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है माँ, कोई रास्ता नहीं है। मर जाओगे तो क्या पाओगे? पुत्र, मेरी इस जलधारा में अपने हाथ और मुंह को धो लो, तुम्हारा ये कोढ़पन भी दूर हो जाएगा और आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी। पुत्र, आगे बढ़ोगे, हाँ, पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे मंदिर है। मंदिर पे कारतूस से भरा बेल्ट, एक बंदूक मिलेगी। उठा लो बंदूक और आज से अपना नाम बदलकर डाकू दुर्जन सिंह रख लो। क्या कहा माँ? मैं आज के बाद अपना नाम बदल दूं? हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हारा कल्याण हो। धन हो माँ, आप तो जगत जननी हो माता, मन की बात को जान जाती हो मैया। अगर इस गरीब की पुकार सुन लिया है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। मैं चलता हूँ नदी में। गंगे माँ, अगर आपने बुलाया है तो मैं उस जल को अपने आंखों में लगा लेता हूँ, हाथों में लगा लेता हूँ। मालिक ने चाहा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। धन हो गंगे माँ, माँ आपकी महिमा परंपार है माँ। आपने जैसा कहा वैसा हो गया, चमत्कार हो गया। मेरे हाथ का कोढ़ खत्म हो गया, चेहरा सही हो गया, आंखों में रोशनी आ गई। परमात्मा, इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। माँ ने कहा कि पहाड़ी पर एक मंदिर है जहां पर कारतूस से भरा हुआ बेल्ट और एक नाल की बंदूक है। अब जैसा जैसा माँ ने कहा वैसा मुझे करना होगा। मैं इसी वक्त पहाड़ी पर चलता हूँ, एक नाल की बंदूक और कारतूस से भरा हुआ हमें बेल्ट मिलता है कि नहीं ये देखता हूँ। चलता हूँ इसी वक्त। चमत्कार हो गया, जैसे माँ गंगे ने कहा था वैसा ही हुआ। कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, एक नाल की बंदूक, सामने माँ भवानी की मंदिर। ये तो वास्तव में चमत्कार हो गया। हे माँ भवानी, आज हम ये बंदूक उठा रहे हैं माँ, हमारी रक्षा करना। हमसे कोई पाप ना हो माँ। जैसे सहारा दिया है माँ तुमने, वैसे मेरा साथ भी देना माँ। प्रणाम करता हूँ माँ, प्रणाम करता हूँ माँ। माँ ने कहा था कि आज के बाद तेरा नाम रमेश कुमार नहीं होगा, बल्कि डाकू दुर्जन सिंह बन जा। आज हमने बंदूक उठाई है माँ, और आज हम कसम खाते हैं, आज हम इस बात की कसम खाते हैं, जब तक अपने बाप के कातिल को इस दुनिया से मिटा नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने साथ हुए एक एक अत्याचारों का, अपमानों का गिन गिन कर बदला चुकाऊंगा मैं। आज के बाद मर गया रमेशवा, उसका एक नया नाम हुआ है डाकू दुर्जन सिंह का। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ, बहुत अच्छा। अब इसी वक्त मैं चलता हूं, इसी वक्त चलता हूं, अपने दुश्मनों को गिन गिन कर, चुन चुन कर मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जय मां भवानी की। अरे कुछ सुना कि नहीं? क्या हुआ? रमेशवा को बेटा पैदा हुआ है। क्या? हाँ, रमेशवा को बेटा पैदा हुआ है? अब मुझे इस बात की तकलीफ है, घर में एक वारिस आ गया है। हाँ जो हिस्सा है अब तो हिस्सा बढ़ जाएगा ना। हाँ हाँ, आप एक काम कीजिए, इसी वक्त चलिए रमेशवा के घर, ठीक है? जी हाँ। चलने के बाद उसके पास पहुंचने के बाद उसकी बीबी जो औरत उसकी है ना, वो बच्चा लेके बैठी होगी या कुछ भी होगी, बच्चे को मौका पाने पर उसका बच्चा बच्चे को जान से मार डालना है। हाँ बिल्कुल ठीक बोली तुमने। वारिस को छोड़ना नहीं है, ठीक है? अगर उसका बच्चा जिंदा रहेगा तो कल अपने हिस्से के लिए लड़ाई करने आएगा। लड़ाई की बात छोड़ो, रास्ते कांटा बन जाएगा ना। चलो उसकी कहानी खत्म कर देता हूँ। चलो चलो।
रंजना, भाभी तेरे भैया को बहुत ढूंढा लेकिन वो ना जाने कहाँ चले गए। हाँ भाभी, मुन्ने को बुखार है, बुखार लगता है अब मेरा मासूम बच्चा नहीं बचेगा। नहीं भाभी, मुन्नी की दवाई कहीं न कहीं से मैं लाऊंगी भाभी। रंजना, 1 रुपया हाथ में नहीं है, कहाँ से दवाई लाओगी? भाभी जाकर बस्ती में कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था कर कर मुन्नी की दवा लाऊंगी भाभी। ठीक है रंजना, जा रही हो वापस जल्दी ही आना। ठीक है भाभी, तुम यही रहना, यहीं से कहीं जाना नहीं भाभी। ठीक है। रंजना दवा लेने गई है, मुन्ने को बुखार है, मुन्नू को लेकर के यही लेटती हूँ, सुलाने की कोशिश करती हूँ। अरे सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, अरे बितेली आधी रे ना, सो जा मेरे लाल। हे सुख भी सोए दुख भी सोए, सोए तोता मैना। देखिए मौका अच्छा है। हाँ रेखवा अपने मासूम मुन्ना को लेकर के लेटी है। हाँ हाँ और मेरे पास एक पॉइजन है ना, हाँ। इसको सुंघा देती हूँ, बेहोश हो जाएगी। इसको बेहोश करो। बेहोश होने के बाद इसके मासूम मुन्ना को जान से मार डालूंगी। जल्दी करो। आप खड़े रहिए, सारा काम मैं करती हूँ। ठीक है मैं देख रहा हूँ। जल्दी करो जो भी करना है। इस बच्चे की कहानी को खत्म करो। ये बेहोश हो गई, ठीक है? बेहोश हो गई। लेकिन हाँ इस मासूम मुन्ना को मैं उठा करके इसे जान से मार देती हूँ। खत्म कर दो इसको, खलास कर दो, इसकी कहानी खत्म कर दो। अरे जा बेटा, तू देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन तू अपनी इन आंखों से सुंदर दुनिया को नहीं देख पाया। आज तेरी माँ तुझे दुनिया से मिटा रही है, क्योंकि अगर तू रहेगा तो मेरे रास्ते कांटा बना रहेगा। आज मैं तेरा गला दबा करके, तुझे लातों तले दबा करके तुझे दुनिया से मिटा दूंगी। तू चल के खत्म कर दो इसको, खत्म कर दो इसकी कहानी। मर गया ये मासूम मुन्ना तो मर गया। हाँ इसकी कहानी खत्म ये हो गई। बेहोशी की हालात में है। हाँ इसे हम मारना ठीक नहीं है। फिर? आप इसको उठा करके ले जाइए हाँ किसी बियाबान जंगल में, इसको जान से वहीं पे मार देना। ठीक है? घबराओ नहीं, उठाओ इसे। मैं इसे ले जा रहा हूँ जंगल में, इसकी भी कहानी खत्म कर देता हूँ। उठाओ 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 उठाओ। ठीक है। ये रहा राजकली का कमाल।
पूरे परिवार को बर्बाद कर दी। अब घर में कोई नहीं रह गया है, केवल मैं हूँ और मेरे जेठ जी हैं। घर में तो ऐसो आराम करूंगी, खेल में तो मजा अब आएगा। भाभी, भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी कहाँ गई? मुन्नी को लिटाकर, मुन्ना, मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, बोल क्यों ना रहा है मुन्ना? भाभी कहाँ गई? मुन्ना, मुन्ना, भाभी कहाँ चली गई? मेरी भतीजों क्यों मारकर? तुम्हें ऐसा नहीं करना था भाभी। अब मैं इसे लेके जा रही हूँ शमशान घाट पे, इसका कफन दफन कर दूंगी। या भगवान, मैं आ रही हूँ।